हाय। ओह, आई एम सॉरी, पता नहीं था कमरे में कोई और है। मोहिनी, वो रेहान की पहचान के हैं, मैंने ही बुला लिया था। तुम बताओ ना, कुछ पता चला रेहान का? प्रॉमिस किया था ना तुम्हें, तुम्हारे रेहान को सही सलामत वापस लाऊंगी। तुम्हारे डैड पॉलिटिशियन है ना, उनकी बड़ी मदद हुई। डैड की मदद हुई, लेकिन अभी तो फोन पर बात हो रही थी, उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब चलो ना, चलो। हेलो हेलो रेती, आप अभी जा सकते हैं, यहाँ सब ठीक है। कोई जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी आपको। तुम यहाँ पे रहो, आराम करो वहां पे, मैं अभी आती हूँ। ओके? मोहिनी, रेहान कहाँ है? पुलिस को बुलाना पड़ा था ना, तो कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गए हैं। जैसे खत्म होती है मैं तुम्हें बुलाती हूँ। वो मेरा हस्बैंड है, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की बात है तो मुझे वहां होना चाहिए। नहीं, मामला ड्रग्स का है, तुम दूर रहो तो वही बेहतर होगा। कमाल है। इनफैक्ट मैं वहां रहूंगी तो मामला जल्दी सुलझ जाएगा, है ना? तुम्हारे कमरे में अभी वो कौन था? रेहान का दोस्त ही था ना? कमाल है, रेहान पकड़ा गया और तुम्हारे कमरे में पराया मर्द। कोई बात है क्या रेवती? तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तुमने किसी से कभी ये कहा था कि मैं पॉलिटिशियन हूं या ऐसा कुछ? बेटा, कोई तो है तुम्हारे आसपास जो इस बात का फायदा उठा रहा है। मेरे डैड यहाँ होते ना तो ये सब नहीं होता। कैसे? बड़े पॉलिटिशियन है, अच्छे खासे कनेक्शंस हैं उनके। प्रॉमिस किया था ना तुम्हें, तुम्हारे रेहान को सही सलामत वापस लाऊंगी। तुम्हारे डैड पॉलिटिशियन है ना, उनकी बड़ी मदद हुई। देखो बेटा, किसी की भी बात का भरोसा मत करना। रेहान! रेहान! मोहिनी! मोहिनी, दरवाजा खोलो। मोहिनी! शॉपिंग करके आई है? क्या क्या लिया? यहाँ पे ना बहुत अच्छी इटालियन स्टिलेटोस की शॉप है। वाह! कहाँ पे? यहीं पीछे ही। मैं बाद में लेके जाती हूँ ना तुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैं लाती हूँ। मीनू, क्या कर रही हो? मैं भी चलता हूँ, चलो। अरे बैठो ना अनी, कुकी को कंपनी दो। अभी अच्छा लगता है एक लेडी को अकेला छोड़ना। बैठो, मैं आती हूँ। मीनू, मीनू, बैठो ना। तुम्हें क्या लगा वो सच में जूते खरीदने के लिए गई है? बेचारा अनिरुद्ध, पता है तुम्हारे हनीमून पे तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा मुझ पे विश्वास करने लग गई है। बेचारी कह रही थी कि अनिरुद्ध शायद मानसिक दबाव की वजह से मेरे नहीं हो पा रहे। कहा उसने मुझे कि पूछना अनिरुद्ध से कि उनकी परेशानी की वजह क्या है। बता दूं उसे कि तुम्हारी परेशानी की वजह तो मैं हूं। अगर मैं उससे ये कहूंगी ना कि तुम्हारे हनीमून पर मेरा साया मंडरा रहा है तो वो मुझे तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ अपने उस अमीर बाप से कह के ना तुम्हारी पिटाई जरूर करवा देगी और फिर उसके बाद तुम ये चड्डी बनियान में सड़क पर आ जाओगे, समझे? मैंने अब तक सिर्फ आग लगाई है, लेकिन अब मैं हवा दूंगी। आई नीड यू राइट नाउ। क्या? चलो मेरे साथ। वो 1 घंटे तक वापस नहीं आने वाली है, उतना वक्त काफी है। और वैसे भी उससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। चलो।
चलो ना। उसने अपने जमाई तक को मरवा दिया दीदी। हमारे पैसों का क्या होगा? ऊपर से वो 3.5 करोड़ उसको छुड़वाने में लग गए, उसका क्या? आपने एक बार मेरी सुनी होती ना, इतनी बड़ी बेवकूफी। मानो, छोटा मुंह बड़ी बात मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक कुछ गया नहीं है हमारा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। सिर्फ 15 करोड़ ही तो मांगे थे, अब बेटी के साथ पैकेज डील में 30 करोड़ मांगेंगे। अब तो उसके बाप के बाप को भी देना पड़ेगा। दीदी मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? कब? अरे दीदी जिंदा है? आपने मारा किसको फिर? सौरभ को। सौरभ? उसको तो मैंने अपनी इसका मतलब आपने उसको जिंदा रखा था ताकि बाद में काम आ सके। रेवती का पहरा वाला यहाँ पे है और दूसरा वाला होटल में कहीं टहल रहा है। उसे तुम रास्ते से हटाओ। मुझे ये पति पत्नी और वो वाली कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। और हाँ, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इस काम के लिए अब हमारे पास मैनेजर नहीं रहा। तुम जल्दी से ये काम कंप्लीट करो और नीचे लॉबी में मिलो। हमें सिटी टूर पे निकलना है। सिटी टूर? एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। तुम कुछ ढंग के कपड़े पहन लो। केशव नाम है उसका। दिखने में ना वो थोड़ा। मैं जानता हूँ दीदी, कल मैंने ही आपको भेजी थी वो वीडियो मार्केट से। एक्सक्यूज मी, आप इसी होटल के गेस्ट हैं ना? नहीं, मैं वो आर यू बाय एनी चांस केशव? सॉरी, हाँ, बट आपको कैसे पता? आप रेवती के फैमिली फ्रेंड हैं ना? चलिए 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 चलिए। अरे चलिए। कहाँ? अरे पुलिस किसी से बातचीत करना चाहती है तो उसको जानता है। चलिए। पुलिस? क्यों? उसका हस्बैंड ड्रग्स के चक्कर में पकड़ा गया था, आपको याद है? मेरे ख्याल से आप उसी लिए आए हैं ना यहाँ पे। उसके हस्बैंड ने मुंह जबानी कहा है कि उसकी बीवी ड्रग्स लेती है। क्या बकवास कर रहे हैं? रेवती का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। हम भी यही मानते हैं, अच्छी लड़की है, लेकिन आप सोचिए ना, 3 दिन की मुलाकात में कोई कैसे फैसला ले सकता है कि कौन कैसा है? आप बताइए ना पुलिस को उसके बारे में। आइए। अरे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता कि पुलिस को कुछ बता सकूं। मैं तो सिर्फ मिलने आया था। क्या पता रेवती सच में ड्रग्स लेती हो तो? देखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। पुलिस ज्यादा से ज्यादा आपकी बात पर यकीन नहीं करेगी। आप ये सोचिए कि रेवती को कितना अच्छा लगेगा कि आपने उसके लिए कोशिश की है ना? आइए, आइए ना, आइए, आइए। आइए आइए आइए, चलिए। बस यहां से राइट। हाँ, इधर इधर। कोई है बाहर? रिहान, प्लीज ओपन द डोर। कमाल है भाई साहब, कमाल है। अंदर से वो इतना आवाजें लगा रही है और आप ऐसे चले जा रहे जैसे सुनाई नहीं दे रहा आपको।
रेवती, केशव, केशव तुम हो बाहर? रेवती, रेवती, हाँ केशव, केशव। रेवती। प्लीज 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 प्लीज। रुक क्यों गए? नुस्खे दे रही हो ना मेरे हस्बैंड को, मेरी मदद भी कर रही हो। परसों माँ का फोन आया था, पूछ रही थी कि तुम दोनों प्रिकॉशंस तो यूज कर रहे हो ना। उन्हें क्या बताऊं कि प्रिकॉशंस तुम दोनों ले रहे हो ताकि मुझे कुछ ना हो। मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हें बताने वाला था कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। इससे कुछ मत बात करो, ये सब इसकी चाल है, सब इसकी चाल है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक। तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी उजाड़ देना चाहती थी। देखो, मुझे पता है कि मैं जो भी कहूंगी तुम्हें शायद कुछ भी सच ना लगे, लेकिन ये कुकी तुमसे सच बोलने जा रही है। बस इतना याद रखना। तो ये सब करने के बजाय तुमने मार क्यों नहीं दिया उसे? कम से कम मेरी जिंदगी तो बच जाती। इस खेल में किसी ना किसी को तो जान देनी ही पड़ती है ना मीनू। 2 बार उसने मुझे बच्चा गिराने पर मजबूर किया। क्या कसूर था उन बच्चों का?
और उसके बाद तुम्हारे पैसों के चक्कर में मुझे छोड़कर बिना बताए झूठ बोल के वो चला गया। पता नहीं इसने क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है। मनु, इसे भी मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिना हाथ का जोरदार तमाचा पड़ा है मुझे। मेरी बीवी ने दूसरी के साथ बेड पर पकड़ लिया। हम दोनों कंबल के नीचे थे और वो सामने खड़ी घूर रही थी हमें। कुकी, माय एक्स। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन तुम लोग तो हनीमून मनाने आया था, लेकिन कुकी ने आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस समंदर में चलता चला जाऊं और बाहर ही ना हो, या फिर मार दो। कमाल है, तुम्हारी सिर्फ सिचुएशन मुझसे नहीं मिल रही है, तुम्हारे तो ख्याल भी मुझसे मिल रहे हैं। मतलब मैं तुम्हारी तरह समंदर में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हां, मार जरूर दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। एग्जैक्टली, मुझ में भी हिम्मत नहीं हो रही है। तुमने वो इंग्लिश मूवी देखी है जिसमें दो लोग अपनी बीवी से बहुत परेशान होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते, फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि तू मेरी वाली को मारना, मैं तेरी वाली को मारूंगा। फिल्म अच्छी है,
कमाल का आइडिया है, ये हो सकता है। एक काम करता हूं, मैं तेरी वाली को मार देता हूं। और मैं तेरी वाली को? बीवी को नहीं, कुकी को। ये रही कुकी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी। जाओ मार दो। हाँ, मार दो। ये मेरे कमरे की चाबी। मार दो? मार दोगे ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सॉरी, रियली सॉरी। मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी बच सकते हो और मुझे भी बचा सकते हो। तुम्हें ये चाहिए ना? चाहिए ना? एक काम करोगे मेरा? करूंगा 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 करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं सब करूंगा, सब करूंगा। मेरे पति मनोज को मार डालो, वो बहुत बुरा है, प्लीज मार डालो, प्लीज। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हम दोनों को पूरी दुनिया ने ठगा है। तुम्हारी पत्नी अपने यार केशव उसके साथ भागने की तैयारी में। ये देखो, मनोज ने तुम्हारे ससुर के साथ सौदा किया था। तुम्हारे ससुर ने पैसे देने के बजाय तुम पे गोली चलवा दी। मैंने तुम्हारी जगह सौरभ को बदल दिया था, इसलिए बच गए तुम। अब यकीन हुआ तुम्हें? प्लीज मार दो, प्लीज आजादी दिला दो, प्लीज प्लीज। एक बार रेवती से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जो बोलोगे ना। यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम ससुर की तबीयत खराब थी और इंडिया गई थी। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ?
มาดาม 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 มาดามคะ Now what มาดามฉันเห็นตำรวจที่ทะเลค่ะ ค่ะ तुम दोनों में से किसी एक को मारने की सुपारी दी है उसने मुझे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर? अरे वो एफएम रेडियो बना घूम रहा है, सबको बताता फिर रहा है कि आज उसकी बीवी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, शायद आपके साथ और शायद इसी बेड पे। तो तुम हम दोनों में से किसको मारोगे? चॉइस नहीं दी उसने मुझे, बल्कि मन पक्का कर कर भेजा है। अब तुम ही बताओ ना, ऐसी सिचुएशन में किसको मारना पसंद करेगा वो? ऑब्वियसली इसे। अरे मुझे क्यों? ये उसके रास्ते का कांटा है, पक्का इसी को मारने के लिए भेजा होगा। वाओ, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसने तुम्हें क्यों भेजा? अरे ब्लैकमेल कर रहा है मुझको। मेरी बीवी का एक पर्सनल सीक्रेट मालूम है उसको। बार बार धमका रहा है कि तुम दोनों में से अगर किसी एक को नहीं मारा तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा वो इसका। तो क्या करूं? अरे मुझसे एक मक्खी तो मारी जाती नहीं है। औरतों पे हाथ उठाना मेरे लिए आसान नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो जान से मार देता अभी तक। तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो तुम नहीं मारोगे ना? पर ये तो बता दो कि किसे मारने के लिए भेजा था मुझे? ऐसे मुझे इस पाप में शामिल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपस में सुलझाओ इस पहेली को। शेमलेस, आज उसे सबके सामने तेरी वजह से जलील होना पड़ा। तुझे क्या लगता है वो तुझे जिंदा छोड़ेगा? हाँ, जिंदा छोड़ेगा वो मुझे, क्योंकि वो मुझसे डरता है। हाँ तो डरता होगा। मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। चलाओ चलाओ। तो डर रही है। देख, मेरा हाथ कांप रहे हैं। अरे, मौत नजर आ रही है ना तुझे, इसीलिए तूने बंदूक उठाई है। अरे यहाँ नहीं, यहाँ लगाते थे, यहाँ लगा। अरे मार दे खुद को, उसके बाद वो और मैं राजा रानी की तरह रहेंगे। पी रखी है। तेरी कुकी को मार दिया मैंने। अब अगर तू पलटा ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे कहने पे एक को मार दिया है, दूसरी बार हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। भाई, भाई, उठ, भाई, उठ, 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 उठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं क्यों, जब
तुम मेरे सामने आते हो ना, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। बड़ी बहन हो ना, नहीं होता। अनिरुद्ध का इंतजार कर रहे हो? मुझे मारने के लिए भेजा था? क्यों? मैम एक थप्पड़ के लिए? क्या इतना हक नहीं है मेरा तुम पर? मैं डर गया था। अगर मारना ही है ना तो मनो। लो दीदी, मैं डर गया था। कम से कम मरते वक्त मौत के फरिश्ते के बजाय मेरे छोटे भाई का चेहरा मेरे आंखों के सामने होगा। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारे 100 अपराध पूरे होने का इंतजार नहीं करूंगी मैं, उसके पहले ही मार दूंगी। अभी नहीं मारूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे दिन खत्म हुए, हमारा राज खुल चुका है। यहाँ की पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आती होगी, हमें यहाँ से भागना होगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, मलेशिया। हम मलेशिया जाएंगे। दीदी, वो 3.5 करोड़ रुपए वो रेहान के चक्कर में गए। मैंने कहा था ना, रेवती का बाप पैसे देगा हमें। रेवती कहाँ है? इस होटल में कहीं छिपी हुई है, क्योंकि अगर बाहर निकलती तो हमारे आदमी उसे पकड़ लेते। मनु, तुम उसे जाओ ढूंढो। मनु, उस तरफ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हारी हालत किसने की? तुम्हारी हालत तुम्हारी बीवी ने। पता नहीं क्यों करती हो ऐसा। मैं बहुत डरता हूँ उससे। मैं खुद भाग रहा हूँ। मैं तो यहाँ पासपोर्ट लेने के लिए आया था। बहुत खतरनाक है वो, मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें खोल देता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी जान बचा लेना प्लीज। बचाओगे? रेवती कहाँ है? रेवती? अरे वो मोहिनी के डर से कहीं छुप गई होगी ना। बाकी लोग कहाँ है पता नहीं। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सुनो, मैं पहले तुम्हें खोल देता हूँ। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ गई? अरे मिल गई, चाबी मिल गई। तो इतना रखते, खुल गया। ये एक बार देखते हैं चल के। रिहान इधर। रिहान ऊपर देखो। रिहान विंडो खोलो। मेरी बात सुनो, अब मैं नीचे जाके रिहान को लेकर आती हूँ। तुम बाकी लोगों को इकट्ठा करो और निकलते हैं यहाँ से। चलो। रिहान, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम अभी तक यहीं कहीं नहीं? क्या कह रहे हो रेहान? केशव भागने वाली थी ना उसके साथ? पर भागी तो नहीं ना, अभी भी भाग सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए रुक गई। यू न्यू रेवती, आई रियली लव्ड यू। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? छुपाया तो तुमने भी बहुत कुछ था, लेकिन ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। यहाँ से बाहर निकलती, उसके बाद तुम जो सवाल करोगे उसका जवाब मैं दूंगी। प्लीज, बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ उस औरत से। मार देती मुझे। अभी चलो यहाँ से। पीछे हट। छोड़ मुझे। मोहिनी, गोली में चलाना। ये सिर्फ वो मर्दों में फंसी हुई औरत नहीं है, सोने की खदान है मेरे लिए।
इसे नहीं मारूंगी। जा पीछे जा, मारो उसे, जा। सौरभ के कपड़े हैं ना? सौरभ का है। तुम्हारे ससुर के साथ सौदा किया था। तुम्हारे ससुर ने पैसे देने के बजाय तुम पे गोली चलवा दी। मैंने तुम्हारी जगह सौरभ को बदल दिया था, इसलिए बच गए तुम। अभी तक गलत इंसान के लिए पैसे मांग रही थी, अब आपकी बेटी के लिए मांग रही हूँ। आधे घंटे में 30 करोड़ चाहिए, और किसी को भेजने की गलती मत कीजिएगा, आप अंजाम जानते हैं। आधा घंटा 30 करोड़। मैं जानता हूँ वो लोग यहीं से फरार होने वाले हैं, और रेवती के बिना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चली जाओ, आगे बहुत खतरा है यहाँ। अब तो डर ही खत्म हो गया है सारा। मैं नहीं भागने वाली। उन्होंने सौरभ को मार डाला, मेरा सब कुछ छीन लिया। छोड़ मुझे, रियान! छोड़ मुझे, बैठ, बैठ, बोलो जल्दी।มาละมุงว่า2 พบศพแล้ว4 ศพเจอผู้ต้องหาเจอศพ4 ศพแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยचल चल चल। आंखें दिखा रही है। वहीं क्यों नहीं मार दिया? यहाँ तक क्यों लाई? क्योंकि पैसे तो तुम्हें मिलने नहीं वाले हैं। Shut up! मुझे मारने के लिए भेजा था, एक थप्पड़ के लिए? क्या इतना हक नहीं है मेरा तुम पर? मारने का काम सौंपा था तुम्हारी बीवी ने मुझे, और तुमसे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है उसके पास। कौन सा रास्ता? तुम्हें जान से मार देने का रास्ता। मनोज! मनोज
मुझे। मनोज प्लीज, मनोज प्लीज। एक्सचेंज टाइम। रेवती, रेहान, ए मनोज, लेकर आना उसे। दीपिका तेरा इंतजार कर रही है। दीदी प्लीज प्लीज दीदी। दीदी हमेशा मारना क्यों? पैसे चाहिए ना, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीच से हट, हट बीच से। पैसे तो तुम दोनों को मिलने नहीं वाले। ए मनोज, अपनी बहन से डर गया क्या? मार दूं कैसे? बात करते रहो, कर रहा हूं ना बात। दीदी प्लीज दीदी, जाने दो ना दीदी प्लीज। I'm really sorry मनोज। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे और मैंने तुम मनु क्या कर रहा है? मनु हट जा। मनोज अब भी डरता अपनी बहन से। हिला नहीं, हिला नहीं। मनु मार दे, मार दे इसे मनु। नहीं होगा दीदी प्लीज, नहीं होगा, नहीं होगा दीदी। इसने सबको मार डाला और अगर आज तुम नहीं होते तो मैं भी मर जाता। मेरा कोई नहीं बचा और जिससे शादी की थी वो भी पागल बना के भाग गया। भागा नहीं, हमने मरवाया उसे। प्लीज मनोज, मनोज तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। मनु नहीं, मनु रुक, मनु नहीं। दीदी बोल तो रही है मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। मनु पागल बना रही है तुझे। मनु प्लीज, प्लीज मनु, मनु।